हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये सुबह का टाइम है 9 बजे का और मैं यहाँ पे साफ़ सफाई करने लगी हूँ किचन की, चाय वगैरह से सबसे फ्री होके। और यहाँ पे मतलब अमावस्या थी ना, तो अमावस्या के दिन साफ़ सफाई होती है। गोबर से लीपना हमारे यहाँ कच्चा है, जिनके यहाँ पक्का है वो पानी से कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि गोबर से ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ कच्चा है तो हम गोबर से लीपते हैं। और हमारे यहाँ चूने से पुताई होती है। मतलब नीचे नीचे जहाँ पे जैसे खाना बनता है, यहाँ इस जगह पे यहाँ खाना बनता है तो यहाँ पे मैं गोबर से सॉरी चूने से कर दूँगी। और नीचे देखिएगा आप, मैं ढिग लगाऊँगी। अभी नीचे ढिग कहते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ क्या कहते हैं? कई लोगों के यहाँ पोतते हैं ऐसा भी कहते हैं, लेकिन मैं ढिग कहती हूँ। हमारे यहाँ ढिगी लगाना कहते हैं। तो मुझे सांस फूलने लगी बोलते बोलते। और मैं यहाँ आपसे पोत के ना, ये पूरा देखिए काला काला हो जाता है खाना बनाते समय या पोंछा लगाते समय टच हो जाता है ना, तो एक लाइन सी दिख रही है, ये उस वजह से है। मैं यहाँ सोच रही हूँ कि मैं किचन का जो आता है ना, पेपर आता है, वो वाला लगा दूँ। लेकिन हमारे यहाँ गांव साइड है ना, तो ये मिलता नहीं है इजीली। मुझे बाहर से मंगवाना पड़ेगा। मैं देखूँगी कि ऑनलाइन या फिर बाहर से मंगवाऊँगी यहाँ के लिए। और यहाँ बातों ही बातों में गैस के पास की पुताई हो गई है और मैं यहाँ पे पूरा क्लीन कर दूँगी। इंडक्शन का ये पटिया वगैरह सब कुछ हटा के और गैस वापस पोंछ के क्लीन करके रख दूँगी। अब मैं नीचे की साफ़ सफाई करूँगी। और यहाँ पे जब तक खाने वगैरह के टाइम भी हो जाएगा। लेकिन ये साफ़ सफाई में आज इतना दिन ख़राब नहीं, मतलब इतना टाइम हो गया था कि फिर ना खाना बनाते बनाते पता ही नहीं चला कि कितना टाइम, तीन बज गए थे, 2-3 तो बज गए थे आराम से। फिर फ्री होते होते ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मैंने ये साफ़ सफाई का ब्लॉग बस शूट किया था। मैं और भी चीज़ें करती खाना वाना बनाने का, लेकिन बहुत लंबा हो जाता, फिर आप लोग बोर हो जाते वही देखते देखते। मैं रोज़ सोचती हूँ कि कुछ नया ऐड करूँगी, बट क्या करें, वही होता है घर में जो भी। तो वही मैं सोचती हूँ उसी में कुछ नयापन सा दिखा पाऊँ आपको। तो यहाँ पे ये नीचे की साफ़ सफाई करने लगी हूँ। ऊपर का क्लीन हो गया है और चूने से पुतने के बाद ना बहुत अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ 2-3 बार ऐसी साफ़ सफाई होती है। जैसे हमारे यहाँ कुल देवता की पूजा होती है पूर्णिमा पे, अगहन की पूर्णिमा पे तब होती है। और ये जो छोटे छोटे त्योहार होते हैं, तो इसमें तो जितना ये मैं कर रही हूँ नीचे नीचे का, इतना ही होता है। और गोबर से तो हर हफ्ते में 2 बार लिपता ही है, तो वो तो फिर लीप ही देते हैं हम लोग। और आंगन भी लीप रही थी मम्मी बाहर। आंगन मैं नहीं लीप पाती हूँ क्योंकि आंगन बैठ के काफ़ी देर तक लीपना पड़ता है। ये भी बड़ी मुश्किल से कर पाती हूँ, ये भी कभी बार बीच बीच में मम्मी करवाती हैं। लेकिन आज को उनको आंगन करना था, तो वो आंगन लीप रही थी गोबर से, तो मैंने बोला चलो फटाफट से जब तक अंदर का कर देते हैं। और मैं यहाँ अंदर का करने लगी थी। ऑलमोस्ट आधा किचन हो ही चुका था और आधा बाकी था। अभी फटाफट से ये हो जाएगा, फिर मैं अंदर का भी करूँगी। अपना रूम, मेरा रूम तो लगभग मतलब पूरा कवर ही है। बेड रखा हुआ है ना, तो ज़्यादा जगह रहती नहीं, मतलब चलने फिरने लायक की जगह पर। बाकी चारों तरफ पूरा सामान है, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है मेरा। आप मेरे पिछले ब्लॉग में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत छोटी सी जगह है मेरे रूम में, बहुत कम जगह है, ज़्यादा जगह नहीं है। तो वहाँ पे पोतने की समस्या नहीं होती है। लेकिन ये जो दहलान है हमारी, मतलब जो हॉल कह सकते हैं, जहाँ सोफ़ा रखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, तो वो पोतना होता है। और पलंग अलंग के नीचे से ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं होती है, इजीली हो जाता है सब। लेकिन अभी मेरी प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है ना, तो ये थोड़ा झुकना वगैरह ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर भी मैं हल्के फुल्के काम करती हूँ, मम्मी नहीं करवाती हैं मुझसे। और देखिए मैं इस तरफ का और करने लगी हूँ। फटाफट से बातों ही बातों में ये काम भी होने लगा है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा अभी। और फिर इसके बाद मैं लीपूंगी गोबर से।
ये हो गया है कंप्लीट। और अब मैं यहाँ पे लगाने लगी हूँ पोंछा, क्योंकि ना चूना करने के बाद कहीं ना कहीं इतने सारे चीटे हो जाते हैं कि फिर गोबर से ही लीपना पड़ता है, बिना गोबर के नहीं हो पाता है। वैसे पानी से भी पोंछ सकते हैं, लेकिन क्या है नीचे किचन आधा कच्चा है आधा पक्का है, तो वो गोबर से ही सही हो पाता है। गोबर से लिपने के बाद बहुत अच्छा लगता है, मतलब एकदम ना ऐसे पानी से अपन साफ़ कर देंगे ना तो उससे भी ज़्यादा गोबर से लीपने के बाद बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा लगता है कि यार गोबर से लीप रहे हैं कच्चा है, लेकिन रियल में अगर मैं बताऊं सही में मुझे भी पहले शुरू शुरू में ऐसा लगता था, लेकिन गोबर से लीपने के बाद ना बहुत अच्छा एकदम अलग सा लुक, एक लुक ही कह सकते हैं, लुक आ जाता है एक बहुत ही अच्छा। और यहाँ देखिए दिव्या खेल रही है और मुझे चूड़ियाँ पहन के बता रही कि मम्मा मैंने ये चूड़ी पहन ली। मैंने बोला मोबाइल मत गिरा देना, तो कह रहे हाँ नहीं गिराएंगे, गिर जाएगा गिर जाएगा। ऐसी मस्ती कर रही है वो भी। और ये पूरा हो गया है। और कई बार ना ऐसे काम करते समय बहुत मज़ा भी आता है, ऐसे मतलब गोबर वगैरह से लीपते समय थकान ज़रूर होती है, लेकिन इजी भी रहता है एक तरह से। अगर गोबर से लीप रहे हैं अपन तो बहुत ही अच्छा भी लगता है। सूखने के बाद मैं आपको पूरा दिखाऊंगी अंदर से बाहर तक, बहुत अच्छा लगता है ये सब। और देखिए अब यहाँ का किचन हो गया है पूरा कंप्लीट। अब मैं जाऊंगी अंदर लगाने के लिए हॉल में। ये हॉल है, यहाँ पर भी मैं फटाफट से लगा दूंगी पोंछा और फिर हो जाएगा। घर की सफाई हो गई है पूरी, कल अमावस्या है, उसके लिए घर की साफ सफाई सब हो चुकी है। गांव स्टाइल में गोबर से होती है सफाई हमारे यहाँ। ये देखिए मैं किचन दिखाती हूँ। ये देखिए मैं कितना अच्छा लग रहा है। वाइट कलर से होने के बाद देखिए ये गर्म पानी हो रहा है नहाने का। और ये बाहर का, यहाँ भी मैंने पानी से लगाया हुआ पोंछा। और मेरी हालत देखिए चूने चूने में हो गई है पूरी। कोई बात नहीं, अब मैं जाऊंगी नहाने, नहाने के बाद फ्रेश होके मिलती हूँ आपसे। तो नहा धो के मैंने कर दी है भगवान जी की पूजन, और अब होगा आराम थोड़ी देर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे ये काम करते करते। 12 साढ़े 12 बज गए थे, 11 बज गए थे। अब बनेगा खाना और फिर बस आराम करना है। अब बिल्कुल हिम्मत ही नहीं बची है। तो ये था आजकल साफ़ सफाई रूटीन ब्लॉग गांव के स्टाइल में। गांव में जैसे गोबर से लीपा पोता जाता है, ढिग लगाई जाती है। ये ब्लॉग था।
तो आज का ब्लॉग इसी के साथ यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें अगर मैं जोड़ दूँगी इसमें तो इसको करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आपसे एक और अच्छे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।